अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में उसको समर्पित करूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की शपथ ली थी। इसके लिए उन्होंने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। हालांकि नीतीश के पाला बदलने और बदले सियासी हालात को देखते हुए उन्होंने अपने अधूरे संकल्प को ही पूरा मानकर इसकी इकस्री कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। सम्राट चौधरी ने 22 महीने बाद उन्होंने न केवल मुरेठा उतार दिया बल्कि अयोध्या जाकर अपना मुंडन भी करवाया है। वहीं अयोध्या में मुंडन सरयू नदी में डुबकी और भगवान राम के सामने मुरेठा खोलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद 28 जनवरी को ही पटना में ऐलान किया था कि अयोध्या में जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित करेंगे। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। समर्पण करना था और आज अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान करके ये मुरेठा जो पिछले 22-23 महीने से हम लोगों ने बांध कर रखा था, ये भगवान राम के चरणों में समर्पित करूंगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद उन्होंने सितंबर 2022 में अपने सर पर पगड़ी धारण करते हुए कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देंगे तब तक पगड़ी नहीं हटाएंगे। एक बार तो बिहार विधानसभा परिषद में चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने उनसे पूछ भी लिया कि सिर पर क्या बांध रखे हैं। उस पर सम्राट चौधरी ने कहा था, आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद ही पगड़ी हटाएंगे। वहीं पगड़ी हटाने की राजनीतिक स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए। हालांकि नीतीश की वापसी के बाद भी सम्राट चौधरी लगातार पगड़ी पहनते रहे। कुछ दिनों के बाद पत्रकारों से बातचीत में जरूर कहा कि अयोध्या जाकर जल्द ही से भगवान राम के चरणों में समर्पित कर देंगे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण उन्होंने मुरेठा नहीं उतारा। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने सम्राट चौधरी को पगड़ी उतारने के लिए बाध्य कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार की निर्भरता नीतीश कुमार के ऊपर हो गई है। बीजेपी को 2025 के लिए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानना पड़ रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के पास पगड़ी उतारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे में मंगलवार को लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सरयू नदी के किनारे पगड़ी को विसर्जित कर दिया और भगवान राम के दर्शन भी किए। साथ ही हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी के भी दर्शन किए। आपको बता दें कि 55 वर्षीय सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट को भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का चेहरा माना जाता है। कार्यकर्ताओं तो उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि नजर आती है। वह राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की सरकारों में अलग अलग विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने अपना मुरेठा उतारा, वो कुछ सवाल भी खड़े करते हैं कि जो सम्राट चौधरी कभी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की बात करते थे और कहते थे कि जब तक इनको मैं सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा तब तक अपने सर का मुरेठा नहीं उतारूंगा। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। अब वही सम्राट चौधरी नीतीश के साथ सरकार चला रहे हैं और नीतीश के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। और जहां बीजेपी 2025 में नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर ली है, कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को इसी ने मजबूर कर दिया कि उसने अपना मुरेठा उतार दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।